इस वीडियो में हम मक्का का वानस्पतिक नाम, मक्के की उन्नत किस्में, इसकी जलवायु और बीज दर, मक्के में लगने वाले रोग और कीट तथा इसकी उपज के बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मक्का, जिसका वानस्पतिक नाम होता है जिया मेज, और ये पोएसी कुल का है। पोएसी यानी इसको ग्रेमिनी कुल भी कह सकते हैं। मक्के का जो जीन होता है उसको ओपेक 2 या फ्लोरी 2 कहते हैं, और मक्के के प्रोटीन को जीन कहते हैं। मक्के के प्रोटीन को जीन कहते हैं, जबकि इसके जीन का नाम है ओपेक 2 या जिसका दूसरा नाम है फ्लोरी 2। बात करें इसके महत्व की, तो मक्का में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 76.8% होती है तथा प्रोटीन 10% पाई जाती है। मक्के का जो उत्पत्ति स्थल है वो मेक्सिको तथा अमेरिका माना जाता है। राजस्थान में मक्के की खेती उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, श्रीगंगानगर, भरतपुर जिलों में की जाती है। जलवायु की बात करें तो उष्ण व आर्द्र जलवायु तथा तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि मक्के में आर्द्रता 60 से 70% होनी चाहिए। मक्के में इनकी उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो जो जल्दी पकने वाली जो वैरायटी या किस्में होती है वो है बायो 96, बायो 81, HQPM 1 और HQPM 5, प्रताप, PEHM 1 और PEHM 5, जौहर मक्का 8, अरावली मक्का 8, आज़ाद, कमल और अमर। ये जो किस्में हैं वो है जल्दी पकने वाली। इसके अलावा मध्यम व देरी से पकने वाली जो किस्में हैं वो है डेक्कन 103, गंगा सफ़ेद 2, गंगा 11, माही धवल, HM 10, त्रिशूलता, शीडटेक 2324। इसके अलावा जो संकुल किस्में हैं वो है बस्सी सिलेक्टेड, GM 6, नवजोत, माही कंचन, प्रताप मक्का 3 और प्रताप मक्का 5। इसके अलावा अरावली मक्का, ये है संकुल किस्में। कंपोजिटी जातियों की बात करें तो चंदन मक्का 1 और 3 और सफ़ेद चंदन सफ़ेद मक्का 2, ये है इसकी उन्नत किस्में। बीज दर की बात करें, जो संकर किस्में होती है, संकर किस्मों की बीज दर 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहती है। इसके अलावा जो संकुल किस्में हैं, संकर किस्में अलग होती है, संकुल किस्में अलग होती है। जो संकुल किस्में होती है उसकी बीज दर होती है 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा बेबी कॉर्न, जो जिनके जो दाने होते हैं छोटे होते हैं, 22 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। और चारे के लिए यदि चारा बनाना है, साइलेज बनाना है, तो 40 से 45 किलो प्रति हेक्टेयर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो साइलेज होती है, साइलेज एक चारे का नाम है, वो साइलेज किससे बनाई जाती है, तो मक्के से बनाई जाती है। और है नामक जो हरा चारा होता है वो बरसीम से बनाई जाती है। बात करें मक्के के प्रकार के, तो मक्का कितना प्रकार का होता है, तो बात करें पहला है बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, वेक्सी कॉर्न, पॉड कॉर्न, सॉफ्ट कॉर्न और डेट कॉर्न। पहले की बात करें पॉपकॉर्न, तो हल्का व कुरकुरा होने के कारण इसका उपयोग स्नैक्स व पॉपकॉर्न के रूप में किया जाता है। दानों का आकार बहुत छोटा व गोल होता है। इसकी या पॉपकॉर्न की जो किस्में होती है वो होती है VL पॉपकॉर्न, अंबर, प्रल एवं ज्वार। ये पॉपकॉर्न जो बनाने वाले जो होते हैं मक्का, उसकी किस्में हैं। बात करें स्वीट कॉर्न की, तो ये मिट्टी मक्का होती है जो भुट्टे के रूप में खाई जाती हैं, जैसे माधुरी, विनोरेंज, प्रिया, H81, ये स्वीट कॉर्न की किस्में हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की बात करें तो इसे शिशु मक्का भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग छोटे बच्चों के खाद्य पदार्थ तैयार करने में होता है, जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। और डिब्बाबंदी के लिए जो उपयुक्त किस्में होती है वो होती है HM4, VL बेबी कॉर्न फर्स्ट, ये उन्नत किस्में होती है। इसके अलावा इसकी जो मक्के के प्रकार है वो है फ्लिंट कॉर्न, वेक्सी कॉर्न, पॉड कॉर्न, सॉफ्ट कॉर्न और डेंट कॉर्न, ये मक्के के प्रकार है। बीजोपचार की बात करें तो मक्के के बीजों को 3 ग्राम कैप्टान या थायरम या कार्बेंडाजम या डाउन मिल्ड्यू रोग से बचाने के लिए हम 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचारित करेंगे। यदि मक्के को यदि कवक के रोगों से बचाना है तो कैप्टान थायरम 3 ग्राम
हमें प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना पड़ेगा। यदि डाउनी मिल्ड्यू रोग से बचाव करना है तो हमें 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना पड़ेगा। इसकी बुआई का समय जो है, मक्के की बुआई का समय खरीफ में जून जुलाई है, रबी में अक्टूबर नवंबर है तथा जायद में फरवरी मार्च में की जाती है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो खरीफ की फसल है। अधिकांश इसको खरीफ की फसल में यानी जून जुलाई में ही उगाया जाता है, लेकिन जहाँ पर तापमान और आर्द्रता सही रहती है वहाँ पर रबी और नवंबर जायद में भी इसको आसानी से उगाया जा सकता है। लेकिन अधिकांश जो खेती की जाती है वो खरीफ में यानी जून जुलाई में ही की जाती है। कतार से कतार की दूरी की बात करें तो 45 से 60 सेमी है, जबकि पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो 20 से 25 सेमी रखते हैं। ये कतार से कतार की दूरी जो होती है और पौधे से पौधे की दूरी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि हम पास पास उगा देते हैं तो वो सघन खेती होती है जिसमें इनकी क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। इसलिए अच्छी क्वालिटी की यदि हमें मक्का प्राप्त करना है तो कतार से कतार की जो दूरी होती है वो 45 से 60 सेमी होती है, जबकि पौधों से पौधे की दूरी कितनी होती है, 20 से 25 सेमी होती है। खाद उर्वरक की बात करें तो 15 से 20 टन गोबर की खाद बुआई के समय जुताई करते हैं उससे समय डाल देते हैं, और नाइट्रोजन 80 से 120 किलो, फास्फोरस 50 से 60 किलो, जबकि पोटास 20 से 30 किलो डालते हैं। इसके अलावा इसमें हमें जिंक सल्फेट भी डालना होता है 25 किलो, क्योंकि जिंक की कमी से इसके अंदर जो रोग होता है वो हो जाता है श्वेत बड या वाइट बड रोग हो जाता है मक्के के अंदर। बुआई की बात करें तो जीरो टिलेज या शून्य परिष्करण तकनीकी द्वारा बुआई की जा सकती है। इसमें क्या होता है, बिना जुताई किए ही मशीन द्वारा मक्के की बुआई करना क्या कहलाता है, जीरो टिलेज कहलाता है। जीरो टिलेज में किसी भी प्रकार की खेत में जुताई नहीं करते हैं, सीधी मक्के की बुआई करते हैं। बात करें खरपतवार की तो मक्के में संकरी पत्ती वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार दोनों लगते हैं। संकरी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से होते हैं, जैसे सावा, दूब और मोथा। सावा जो खरपतवार है उसका वानस्पतिक नाम होता है इकाइनोक्लोआ कोलोनम, जबकि दूब का नाम होता है साइनोडोन डेक्टाइलिलोन, और मोथे का होता है साइप्रस रोटेंडस। इसके अलावा तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है जैसे जंगली चौलाई, कनकोवा, हजारदाना, जंगली जूट, मकोई, हुलहुल और गोखरू, ये खरपतवार चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। और जो जंगली चाहिए है इसका वानस्पतिक नाम होता है एमेरेंथस स्पीसीज, जंगली चौलाई का नाम है एमेरेंथस स्पीसीज। कनकोवा का जो वानस्पतिक नाम है वो है कोमेलाइना बेंगालेंसिस। हजारदाने का जो वानस्पतिक नाम है वो है फाइलेंथस निरूराई। जंगली जूट का नाम है कोरकोरस एक्टुंगुलस। मकोई का नाम है सोलेनम नाइग्रम। हुलहुल का नाम है क्लियोम विस्कोस और गोखरू का नाम है ट्राइबुलस टेरेसट्रिस। ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार इसके अंदर लगते हैं। इसके अलावा जो रोग कीट होते हैं वो भी मक्के में अत्यधिक मात्रा में लगते हैं। तो दीमक की बात करें, दीमक का यदि प्रकोप अत्यधिक है खेत में, मक्के के खेत में, तो हमें 20% इसी का क्लोरोफाइरिपोज जिसकी मात्रा 2.5 लीटर होनी चाहिए प्रति हेक्टेयर की दर से हमें प्रयोग करना चाहिए। यानी दीमक को नष्ट करने के लिए हमें 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से क्लोरोफाइरिपोज का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा तनाछेदक जो कीट होता है वो भी अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है, और तनाछेदक कीट के लिए हमें कार्बोफिरॉन 20 किलो या फोरेट 20 किलो या इसके अलावा क्विनालफोस 1.5 लीटर का घोल बनाकर इसके अंदर छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद हम बात करें मक्के का जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो मक्के के रोग होते हैं वो होती हैं पत्ती धब्बा रोग। इसमें क्या होता है, पत्तियों पर बड़े अंडाकार व भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसके उपचार के लिए जिनेब या जिंक मैग्नीज कार्बोनेट 2 किलो या जिरम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। यानी 2 किलो हमें मैग्नीज कार्बोनेट लेना है या जिंक मैग्नीज कार्बोनेट, जिनेब या जिरम नामक जो केमिकल होता है उसको प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा जो मक्के का अगला रोग है तुला सिता रोग। इस रोग में पत्तियों पर पीले रंग की धारियां पड़ जाती हैं, और इसके नियंत्रण करने के लिए जिंक कार्बोनेट सीरम 2 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले मिट्टी में डालना चाहिए। तनाछेदक रोग की बात करें तो इस रोग में पौधे का तना कमजोर होकर गिरने लगता है। इसके नियंत्रण करने के लिए 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 60 ग्राम एग्रोमाइसिन या 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति हेक्टेयर की दर से हमें छिड़काव करना चाहिए। इसकी कटाई की बात करें और उपज की बात करें
तो चारे वाली फसल को बुआई की 60 से 65 दिन बाद काट लेना चाहिए तथा देसी किस्मों को 75 से 80 दिन बाद तथा संकर किस्मों व संकुल किस्मों को हमें 90 से 115 दिन में कटाई कर लेनी चाहिए। चारी वाली है तो 2 महीने बाद में काट लेना चाहिए, देसी किस्म है तो 80 दिन में और संकर किस्म है तो 90 से 110 दिन के अंदर में इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। उपज की बात करें तो संकर किस्मों के अंदर 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टर, संकुल में 30 से 40, जबकि सूखा चारा प्राप्त होता है हमें 30 से 40 क्विंटल। और जो मक्के का नर पुष्प होता है उसको बोलते हैं टेसल और मादा पुष्प को बोलते हैं सिल्क। मक्का एक प्रोटोगायनी पौधा है, इसका मतलब यह होता है प्रोटोएंड्री पौधा होता है। प्रोटोएंड्री का मतलब हो जाता है कि मक्के में जो नर पुष्प है वो पहले विकसित होते हैं। जब मक्के में नर पुष्प पहले विकसित होते हैं तो उसको बोला जाता है प्रोटोएंड्री।